बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आज मैं बात करता हूं क्लास 7 की हिस्ट्री लेसन 8। नेम ऑफ लेसन इज डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन एंड दिस इज द 4th वीडियो ऑन दिस लेसन। ओके, ये आपका इस वीडियो लेसन पे चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो और कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पीछे की स्टोरी समझ में आ जाए, ताकि आपको आगे समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ओके, आइए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक न्यू टॉपिक की, जो एक न्यू पाथ है जिसका नाम है इस्लाम एंड सूफीज्म। क्या है? इस्लाम एंड सूफीज्म की बात करते हैं हम लोग। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 110 को ओपन कर लें, ताकि आपको लाइन बाय लाइन की स्टोरी जो समझ में आ जाए। ओके, चलते हैं। इट स्टार्ट। द संत हैड मच इन कॉमन विद द सूफीज, सो मच so that it is believed that they adopted many ideas of each others. Sufis were Muslim mystics, यानी कि संत और जो संत थे और सूफी दोनों की बातें बहुत सारी कॉमन लगती हैं, दोनों दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मतलब दोनों की बातें कॉमन लगती है। और जो सूफी थे वो बिलीव करते थे प्रत्येक आइडिया में, मैनी आइडियाज ईच अदर, यानी दूसरे की जो आइडिया है दोनों से मिलती जुलती लगती थी। और सूफी जो थे वे मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे, यानी कि मुस्लिम जो है धर्म से बिलोंग करते थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी एंड एम्फेसाइज्ड लव एंड डिवोशन टू द गॉड, यानी कि जो से आपने देखा कि हिंदू धर्म में क्या था, आउट सो ज़्यादा था, यानी कि बाहरी दिखावा, आडंबर, बाह्य आडंबर इसको कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा था। तो मुस्लिम समुदाय में जो सूफी संत थे वे लोग इसको ज़्यादा रिजेक्ट करते थे, यानी कि इसको नहीं मानते थे। एंड एम्फेसाइज द लव एंड द डिवोशन टू द गॉड एंड एम्फेसाइज टुवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग्स, और ये लोग ज़्यादा करते थे उस चीज़ पे कि भाई गॉड के प्रति प्यार और डिवोशन यानी कि त्याग की भावनाओं को ज़्यादा जोर देते थे। और सभी लोगों को, ऑल फेलो ह्यूमन बीइंग, जितने भी मानव जातियां हैं उन सब पर जो है कहते हैं कि सब पे लव और सबको डिवोशन के प्रति ये होना चाहिए। इस्लाम प्रोपगेट स्ट्रिक्ट मदर मोनोथ्रिज्म एंड सबमिशन और टू वन गॉड, यानी कि जो इस्लाम है खासकर जो मोनोथ्रिज्म बहुत देवीवाद, इसे हमारे कंट्री में क्या है, सॉरी हमारे जो हिंदू धर्म में होते हैं उसमें कई सारे देवी देवताएं हैं, अल पढ़ो लाखों करोड़ों जो है, डैट मीन्स हमारे डैटीज हैं। लेकिन इस्लाम में क्या था कि वन गॉड, यानी कि सब मिलाकर के यहाँ पर वन गॉड की बात हो जाती है कि दुनिया में सबका मालिक एक है, या सबके जो है एक गॉड हैं। जबकि हिंदू धर्म में क्या था, हिंदू धर्म में अलग अलग आप देखे होंगे, काली माता हैं, तो राम जी हैं, विष्णु भगवान हैं, दुर्गा माँ हैं, तमाम तरह की जो है देवी देवताओं का नाम आप जानते हैं हिंदू धर्म में। लेकिन इस जस्ट विपरीत जो सूफी संत थे इसका अपोज करते थे और उसको मानते थे विश्वास का वन गॉड में, यानी कि अल्लाह ही क्या है, सर्वोपरि है, सर से ऊपर यही है। इन द 8th and 9th century, religious scholars developed different aspect of the holy law, शरीयत, यानी कि 8th और 9th सेंचुरी के बीच में जो रिलीजियस जो धार्मिक विद्वान लोग थे उन्होंने एक अलग तरह का डिफरेंट एस्पेक्ट जो है डेवलप किया, जिसको बोलते हैं होली लॉ, यानी कि एक पवित्र नियम या पवित्र ग्रंथ जिसको बोलते हैं शरीयत, एंड द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, और इस्लाम धर्म की जो भी मतलब थियोलॉजी है, जो भी थ्योरी है, जो भी उसकी मेन पॉइंट्स है उसको डेवलप किया गया। वाइल द रिलीजियन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स, हालांकि जो धार्मिक जो अनुष्ठान थे इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। एंड सूफी प्रोवाइडेड इट विद द एडिशनल डायमेंशन दैट फेवर्ड ए मोर पर्सनल डिवोशन टू द गॉड, और जो सूफी संत थे वो प्रोवाइड करते थे अलग एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा जो डायमेंशन था उसके, कि कैसे आप इसको फेवर कर सकते हो, कैसे आप गॉड के प्रति जो है डिवोशन हो सकते हो। द सूफी ऑफन रिजेक्टेड द इलेबोरेट रिचुअल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स, और जो सूफी लोग थे, सूफी लोग भी इसको रिजेक्ट करते थे, जो इलेबोरेट रिचुअल्स से जो काफ़ी कर्मकांड थे उनको लोग रिजेक्ट करते थे, और इसके बदले में जो कोड बिहेवियर था उसका डिमांडेड करते थे वे लोग कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स है, जो धार्मिक गुरु जो हुआ करते थे मुस्लिम धर्म के, उन लोगों के द्वारा। दे साउट यूनियन विद द गॉड मच एज द लवर सीक,
he believed it with the disregard for the world, like the संत पोइट, यानी कि जैसे हिंदू धर्म में संत पोइट हुआ करते थे, उसी प्रकार मुस्लिम धर्मों में भी, सूफी में भी जो ऐसे लोग होते थे जो कि क्या करते थे, मतलब उस धर्म के प्रचार प्रसार प्रोपिगेट करते थे। द सूफी टू कंपोज पोएम्स इम्प्रेसिंग देयर फीलिंग्स, यानी कि सूफी संत भी अपने इम्प्रेशन को या अपने फीलिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए पोएम्स कंपोज करते थे, किसे कहानियाँ या कव्वालियाँ जो है कंपोज करते थे अपने फीलिंग्स को और लोगों तक पहुंचाने के लिए। एंड रिच लिटरेचर इज प्रोज, और जो लिटरेचर थी, जो संस्कृति थी, उसको भी लोग क्या करते थे, मतलब कंपोज करते थे, इंक्लूडिंग एंड कोट्स एंड द फेबल्स डेवलप्ड अराउंड देम, यानी कि लोगों में भक्ति जो उनके प्रति जो है समर्पण की भावना है उसको लोग जगाते थे, उसको ओपन करते, मतलब उसको ये डेवलप करते थे। एमंग द ग्रेट सूफी ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजली, यानी कि जो सेंट्रल एशिया का जो सबसे जो ग्रेट सूफी संत हैं वो आपके गजली थे, रूमी एंड सादी, ये ऐसे नाम है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट महान जो है सूफी संतों में आते थे। लाइक द नाथपंथी सिद्धा एंड जोगीज, द सूफी टू बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेंड टू लुक एट द वर्ल्ड इन डिफरेंट वे। जैसे हिंदू धर्म में क्या था, जो हिंदू धर्म में जो जोगी या फिर सिद्धा या नाथपंथी लोग थे वो मानते थे कि जो भगवान को देखने के लिए या उनको साधना करने के लिए एक अच्छे हृदय, अच्छे सही चीज़ की जरूरत होती है। उसी प्रकार सूफी लोग भी ये बिलीव करते थे कि आत्मा को ट्रेंड हो जाए, यानी कि मानव का जो आत्मा है भगवान का दर्शन के लिए, भगवान के मतलब उनकी दया दृष्टि को पाने के लिए एक ट्रेंड होना चाहिए, यानी कि एक तरह से शिक्षित होना चाहिए, तरीके होने चाहिए, और वो अलग अलग वर्ल्ड में जो वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे, यानी कि अलग अलग तरीके से उसको हम कर सकते हैं। दे डेवलप्ड इलेबोरेट मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग जिकर, यानी कि चैटिंग ऑफ द नेम और द सेक्रेट फॉर्मूला, इसको जिक्र करना, यानी कि चर्चा करना, जिसे हम कहते हैं ना चर्चा करना। उस प्रकार ये मानते थे कि जो जिक्र करना है, जो मतलब ट्रेनिंग के द्वारा हम जिक्र कर सकते हैं, आपस में चर्चा कर सकते हैं, सेक्रेट फार्मूला का जो रूल्स है, जो भगवान की जो अल्लाह की जो ध्यान लगाने वाली जो बातें हैं उस पर हम लोग जिक्र कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं लोगों के बीच में, और हम लोग बातों को फैला सकते हैं। एंड कंटेम्पलेशन, क्षमा, यानी कि सिंगिंग, गा करके, कह करके, राक, डांसिंग एंड डिस्कशन ऑफ प्रेबल्स, ब्रेथ कंट्रोल इटीसी, यानी कि ये बताया जाता है कि कैसे आप जो है अल्लाह का ये कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, विनती कर सकते हो, अपनी आत्माओं को उनसे मिला सकते हो, इसके लिए क्या क्या तरीके हैं, उसके जो सेक्रेट फार्मूला था उसका आप जिक्र कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, या लोगों के साथ डिस्कशन करके या अपने ब्रीथिंग सिस्टम को कंट्रोल करके भी आप इसको कर सकते हैं। अंडर द गाइडेंस ऑफ द मास्टर ऑफ पीर, यानी कि कब करना है इसको, तो जो उसके मास्टर होते हैं, जो संत होते हैं, उसके गाइडेंस में, उसके गाइडेंस में जो गाइड कर सकता है, जो आपको हेल्प कर सकता है, जो बता सकता है सही या गलत चीज़ को इंडिकेट करे, तो वैसे लोगों के गाइडेंस में सब सारी चीज़ों को करना है। 10 इमर्ज द सिलसिला ना एंड स्पिरिचुअल जीनोलॉजी ऑफ द सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग द स्लाइटली डिफरेंट मेथड या तरीका ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस, और अलग अलग जो सूफी टीचर थे वो बताते थे कि कैसे आप किस तरीका से, किस मेथड से जो है इसको कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन जो है, अलग अलग रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए जो सूफी संत हुआ करते थे उसके द्वारा दिया जाता था। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फिगर दिया आपके बुक में कि किस तरह से जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, सूफी जो हैं, अपने स्पिरिचुअल गॉड का पाने के लिए या फिर उनकी ध्यान करने के लिए किस तरह से जो इकट्ठा होते थे, और कैसे आप यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, तो आप इसको देख सकते हो अपने बुक से भी। ओके, आगे नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ सूफी फ्रॉम सेंट्रल एशिया सेटल्ड इन हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में सूफियों की संख्या सेंट्रल एशिया में सेटल्ड हो चुकी थी हिंदुस्तान में, कब? 11th सेंचुरी के बाद से।
दिस प्रोसेस वाज स्टार्टेड विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, और ये जो प्रोसेस है दिल्ली सल्तनत में और ज़्यादा जो है मजबूत हुई, जिसको आप लेसन 3 में पढ़े हैं। व्हेन सेवरल मेजर सूफीज इंटर्स डेवलप ऑल ओवर द सब कंटिनेंट, और इसमें कुछ ऐसे भी सूफी थे जो बहुत मतलब मेजर रोल के सेंट्रल जो सेंटर्स थे वो आपको डेवलप किए हमारे कॉन्टिनेंट पे। द चिश्ती सिलसिला वाज एमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स, उसमें जो चिश्ती से सिलसिला उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी रहे। इट हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर लाइक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, यानी कि जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो वो है मकबरा है वहाँ पर, या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बंदनवाज गिसुद्वार्ज ऑफ द गुलबर्ग, यानी कि ये नेम है आपको सूफी संतों का एक जो मतलब कह सकते हैं उनका मंदिर या उनका मस्जिद कर सकते हैं, वैसे जहाँ पर इनको सेक्रेट प्लेस है जहाँ पर जाकर लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं। द सूफी मास्टर हेल्ड देयर असेंबलीज इन देयर खनकाह और सूफीस, यानी कि जो सूफी मास्टर होते थे, जो सूफियों का मालिक होता था, वे असेंबली करते थे अपने खनकाह में, अपने सूफीस में, यानी कि अपने जगह पे अपने खनकाहों में असेंबली हुआ करती थी। डिवोटीज ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी एंड नोबिलिटी एंड द ऑर्डिनरी पीपुल फ्लॉक टू दिस खनकाह, यानी कि इसमें सभी लोग जो डिवोटी होते थे वो आते थे, इसमें नोबिलिटी हो गया, रॉयल्टी हो गया, ऑर्डिनरी पीपुल भी यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करते थे। दे डिस्कस्ड स्पिरिचुअल मैटर, और जो आध्यात्मिक बातों पर डिस्कशन करते थे। साउट द ब्लेसिंग ऑफ द संत इन सॉल्विंग देयर वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और जो संत हुआ करते थे उनको ब्लेसिंग करते थे कि भाई आपने मेरी वर्ल्ड लेवल पे यानी कि जो बड़ी समस्याएं थी उसको सॉल्व करने का काम किया। और सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस सेशन, और इसमें म्यूजिक भी होता था, डांस भी होते थे, यानी कि यहाँ पर ओकेजन होता था। ऑफन पीपुल एट्रीब्यूट सूफी मास्टर विद द मिराकुलस पावर्स दैट वुड बिलीव्स अदर्स ऑफ देयर इलनेस एंड ट्रबल्स, यानी कि जो सूफी संत लोग जो अदर पीपुल होते थे वे उनको बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू देते थे, मानते कि सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं ट्रबल्स से निकालने वाले हैं, इलनेस हैं, बीमारी से दूर करने के लिए हमारा ये हेल्प करेंगे। द टॉम और दरगाह ऑफ सूफी संत बिकेम अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज टू विच थाउजेंड्स ऑफ पीपुल ऑफ ऑल फेथ्स थ्रोंग्ड, और ये जो ऐसा प्लेस था जहाँ पर दरगाह पे या तम पे सूफी संत आते थे, और मतलब ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर धार्मिक पूजा पाठ जो सूफी लोग करते थे, यहाँ पर थाउजेंड्स हज़ारों की संख्या में लोग आते थे और अपने अपने विश्वास के अकॉर्डिंग जो है पूजा पाठ करते थे। तो ये था आपका सूफीज के बारे में। आपने देखा है किस तरह से हमारे कंट्री में मतलब ये स्प्रेड हुआ और इसमें कैसे कैसे जो मतलब आइडियाज विचार होते थे आपने इसको देखा। हम आगे बात करेंगे द न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थन इंडिया, यानी कि हमने भी साउथर्न इंडिया के बारे में पढ़ा, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों को पढ़ा, अलवार ननार दोनों बातों पढ़ा। लेकिन अब हम चलेंगे नॉर्थ इंडिया में, जो आपका नेक्स्ट लेसन हो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।